समाज को अशिक्षा की तरफ ढकेलना है, समाज को उनके अधिकारों से वंचित करना है, समाज को शिगुफा छोड़ना है। जैसे कहा गया है कि जिस समाज को झूठ पसंद हो उस समाज का नेता बेहाई करके झूठ बोलता है और वो समाज ताली पीटता है। ये है इनकी नीति। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी आप ही का इन्हीं का कहना है, हम आपसे दिखा दें कि इन्होंने कहा था कि जो काम किसी ने नहीं किया है वो काम हमने करके दिखा दिया है। मतलब हमने इनका प्रस्ताव देखिए 21 सितंबर 2022 को भी चला गया और आज सदन में क्या एक निवेदन है। पिछली 2017, 18, 19 में एक जांच हुई थी 17 जिले का भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच कराई गई थी। उनके निर्देश पर जांच रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई है और वो रिपोर्ट दिल्ली भिजवानी है। और उस रिपोर्ट को हम संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नौजवान जब मिलता है तो एक ही बात कहता है कि नेताजी जो सर्वे हुआ, जांच हुई, सरकार आपकी सब कुछ कर रही है, रिपोर्ट दिल्ली क्यों नहीं गई। मैं भी कहता हूं कि भाई हम लोग लगे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार अपनी है, हम लोग उसको दिल्ली भिजवाएंगे, इसको भी देखवा लें। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। एसटी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से लड़ाई जो लड़ी जा रही है, राजभर समाज लगातार लड़ता जा रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर जी सदन में ये कह रहे हैं कि 17 जिलों का रिपोर्ट चला गया है और सीधे तौर पे जो रिपोर्ट लगी है उसको लेकर हम बात करेंगे। जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर आज़ाद जी। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कहा है सदन में कि एसटी आरक्षण को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, उनकी क्या है कि आधी अधूरी जानकारी सदन को जो बता रहे हैं। 17, 18, 19 में एक जांच हुआ था, मतलब बेमन से, मतलब समाज को एक नया ट्रैक देने वाले हैं। मतलब एक समाज को गुमराह करने का एक अच्छा तरीका उनका है कि ये जो लड़ाई समाज जो जागो राजभर जागो लड़ रहा है कोर्ट से रोड तक, उससे डाइवर्ट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है जो मटिया मेडकर। आपको बता दें कि जो ये जांच कर रहे हैं, जो सर्वे 1-2 में 2006-7 में और 2004 और 13 में हुआ था, जबकि 17, 18, 19 में कुछ नहीं हुआ है। और एक हुआ है 11/3/2022 के अनुपालन में 11/8/2022 को हाईकोर्ट के निर्देश पर ये हुआ है 7/3/2024 को, मतलब 1/8/2022 को आदेश हुआ था, 7/3/2024 तक। तो बताइए 17, 18, 19 क्या है इनका? कुल मिला जुला के देखिए कथन क्या है। इनको बस समाज को भेड़ बनाना है, समाज को अशिक्षा की तरफ ढकेलना है, समाज को उनके अधिकारों से वंचित करना है, समाज को शिगुफा छोड़ना है। जैसे कहा गया है कि जिस समाज को झूठ पसंद हो उस समाज का नेता बेहाई करके झूठ बोलता है और वो समाज ताली पीटता है। ये है इनकी नीति। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी आप ही का इन्हीं का कहना है, हम आपसे दिखा दें कि इन्होंने कहा था कि जो काम किसी ने नहीं किया है वो काम हमने करके दिखा दिया है। मतलब हमने इनका प्रस्ताव देखिए 21 सितंबर 2022 को भी चला गया और आज सदन में क्या कह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये आदमी का, इस इंसान का समाज के प्रति कितना लायल है, कितना ईमानदारी है, समाज को कहाँ ले जा रहा है, समाज को गर्त में डालने का जो इनका नज़रिया है, जो कार्य है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग हमसे कह रहे हैं कि अरे आप कहते हैं इनका भीड़ बहुत है। हम आपसे बता दें कि भीड़ होने का, जिस समाज के पास कोई काम नहीं रहेगा वो समाज भीड़ ही बनता है। भीड़ का भीड़ और भेड़ दोनों एक होते हैं। जो आपको बता दें कि ये भीड़ की स्थिति, आप किसी सवर्ण समाज का आप कोई सम्मेलन में देखिए भीड़ होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमारे समाज के लोग अशिक्षित हैं, हमारे समाज के पास कोई काम नहीं है। आपसे बता दें कि बनारस में भी आप देखे होंगे कई ज़िलों में जो लेबर शक्ति लगती है उसमें 80 से 85% राजभर समाज है।
हम इस राजभर समाज को लेबर जो बने हैं, जो राजभर समाज की 85% लेबर है, हम उस लेबर पद को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं सदन में, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये सदन की गरिमा भी गिरा रहे हैं इस तरीके की बातें कर? देखिए, जो गरिमा जिसकी रहती है वो गरिमा सोचता है। ये तो सदन को सवाल करना चाहिए कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। आप जिस बात को बता रहे हैं सारा का सारा झूठ बात है। आपसे बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लड़ाई को ये मटिया मेट करने के पर तुले हुए हैं। समाज को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, उनको कहा जाए कि गुमराह करने के लिए ये बहुत बड़ी इनकी साजिश है। आपसे बता दें, ये जो सदन में बोले हैं, हमने तुरंत देखा कि बताइए, कम से कम आप ये बेमन से, यही नहीं होता है कि आदमी बेमन से ये कहे, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता हैं ये आएंगे बाहर, कहेंगे कि हमारे नेताजी ने सदन में उठाया। सदन में क्या उठाया? जिस दिन उनको योजना और शिक्षा भिक्षा के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस दिन ये सवाल कर रहे हैं कि कुछ युवा हमसे सवाल कर रहे हैं। युवा कौन सा सवाल किए आपसे? उस सवाल का बताए। अब पूरी का पूरी राजनीतिक करके ये गए हैं। समाज को गुमराह करने का जो इनका नज़रिया है, इससे समाज गर्त में जाएगा। हम समाज के युवाओं से अपील करते हैं कि तुम अपनी आज़ादी की बात करो, तुम अपने अधिकार की बात करो। हमारा कोई तरक्की और कहा गया है कि विरोध का मामला नहीं है, हमारा अधिकार का मामला है। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम हमको मानो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो, पहले जानो फिर मानो। और विज्ञान कहता है कि पहले जानो फिर मानो। और जो अंधविश्वास होता है वो कहता है पहले मानो फिर जानो। लेकिन हम इनसे कहते हैं, राजभर समाज के लोगों से, उन युवाओं से, पढ़े लिखे से, कि तुम अपने अधिकार के लिए जानो। मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ जो मेरी बातें ही सत्य होगी, क्योंकि मैं भी एक अदना सा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ जागो राजभर जागो का, और समाज के तुम्हारे अधिकार की लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रहा हूँ। तो तुम लोग अपने इस लड़ाई को, नेताओं की बातों का आकलन करो, समीक्षा करो कि नेता गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी का विरोध करो, किसी के खिलाफ जाओ, किसी को वोट मत दो, कुछ मत करो। हम ये कहते हैं कि तुम अपने अधिकार पे ईमानदारी से सामने वाले से सवाल करो, क्योंकि हमारे दोनों नेता सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें, पिछली विधानसभा जो चली थी उसमें माननीय रामचल राजभर जी ने जागो राजभर जागो जो सामाजिक संगठन है, जो लड़ाई लड़ रही है, उस पर बताए, उसको हवाला देते हुए सरकार से आग्रह विनती किए। अभी कल परसों नरसों देखे होंगे, युवा विधायक जो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी के, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र हैं कमलाकांत राजभर जी, उन्होंने सदन में उठाया। थोड़ा सा हुआ क्या कि अध्ययन नहीं किए थे, थोड़ा पढ़ लिख कर गए होते तो बातें सही रखते, बोले। लेकिन वो टाइम जो है, वो कहा गया कि टाइम कुछ इधर का उधर है। 2021 का हमारा कोई आर्डर नहीं, हमारा 2011 मार्च 2022 का आर्डर है। थोड़ा सा उनको, लेकिन उन्होंने कम से कम सदन को बताया तो कि जागो राजभर जागो ये लड़ाई लड़ रही है। और एक कहा जाए कि एक जानकारी दिए कि 21 या 22 ये हो सकता है। आप 16, 17, 17, 18, 19 बता रहे हैं, जबकि कोई ऐसी जांच नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार सर्वे कराई है। अभी आप ये भी कह रहे थे कि हमने 2 महीने से फाइल लटकी हुई थी, ये सर्वे हमने करा के हमने रिपोर्ट बनवा रहा, बहुत जल्दी प्रस्ताव जाएगा। जबकि आपको बता दें, आप लोगों के माध्यम से उनको, क्या हम कहते हैं, समाज को भी जानकारी हो जाए कि जो रिपोर्ट बनी है, जो डिस्पोज हुआ है, हम लोगों ने उसको चैलेंज भी किया है। आपको देखा दे कि ये रिपोर्ट बना के सरकार ने कोर्ट में लगा दिया है, जिसके खिलाफ भी हम लोग चैलेंज किए। हम समाज के अधिकार की बात करते हैं, हम नेता बनने नहीं आए, हमको राजनीति नहीं करना है। ये इनकी जो भाषा है, जो समाज को, जो हिंदुस्तान के युवाओं को, जो राजभर समाज के हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, जो गुमराह करने का इनका ये नज़रिया है, आने वाले समय में इनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि समाज धीरे धीरे जाग चुका है। आप इनका सदन में बोलते हुए देखिए, बेमन से नहीं होता है कि आदमी बेमन से बोलना, मतलब रूखा सा बोलना। समाज के अधिकार की बात आप सरकार से कर रहे हो, हमारा रिपोर्ट गलत सलत लग गया है, आप उस रिपोर्ट के बारे में सरकार से कहे होते कि आपके अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट लगाया, इस रिपोर्ट को पॉजिटिव बना के सरकार इसको प्रस्ताव वो RGI को भेजे, जिसमें RGI को भेजे और
आरजीआई आगे की प्रक्रिया चालू करेगी, क्योंकि हमारा 3 बार अनुसूचित जाति का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। एक आरजीआई ने कहा है कि इनका प्रस्ताव जनजाति में भेजा जाए, मैं उस जनजाति में भेजा जाए और आरजीआई उनका उस पर विचार करेगी। लेकिन हमारा 3 बार से गया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोर्ट नोटिफिकेशन नहीं कराएगा, सदन कराएगा, सरकार कराएगी। हम तो कोर्ट इसलिए गए हैं कि हमारा प्रस्ताव गलत जाता रहा, हमारे साथ अन्याय होता रहा। अन्याय के खिलाफ हमने कोर्ट गया है, जिससे हम ये उम्मीद आशा करते हुए कि अपने नेताओं से हम कहना चाहते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं भी उसी समाज का ब्लड हूँ। कम से कम समाज को गुमराह करना बंद करिए, समाज को अधिकार दिलाने का काम करिए। अगर आप अधिकार नहीं दिला पाते हैं तो समाज एक उन्हीं के समाज का संगठन जागो राजभर जागो लड़ रहा है, उनको लड़ने दीजिए। अगर आप छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अधिकार के लिए ठाना है और अधिकार राजभर समाज को दिलाना है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद जी को। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने सदन में बोला है, उसको लेकर सीधे तौर पर उस बात को खंडन भी कर दिए हैं कि जो मामला है वो सच्चाई इन्होंने बता दिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।